एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल एनवाई हेल्थ केयर में। मेरा नाम है हितेश और आज मैं बात करूंगा डिजीज की डेफिनेशन और उसके कॉजेस के बारे में। डिजीज होती क्या है? सिंपल डेफिनेशन में आपको बताऊं तो नॉर्मल बॉडी की फंक्शनल स्टेट से अगर हम दूर हो जाते हैं, हमारी बॉडी में कुछ खराबी आ जाती है तो उसे डिजीज कहते हैं। डिजीज से मिलते जुलते और दो वर्ड हैं, इलनेस और सिकनेस। तो इन तीनों में बेसिकली फर्क है क्या? डिजीज होती है एक पैथोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल फंक्शनिंग में फर्क आ जाता है। What is illness? Illness is personal experience of unhealth। मतलब आपको थोड़ा बहुत अनईजी फील हो रहा है, आपकी नॉर्मल हेल्थ खराब हो रही है। डिजीज के बिना भी इलनेस एग्जिस्ट कर सकती है। मान लीजिए आपको आपके सर में दर्द हो रहा है तो वो एक इलनेस का कारण हो गया, वो एक इलनेस की कैटेगरी में आ गई। लेकिन मान लीजिए आपको कोई ब्रेन की बीमारी है तो वो डिजीज की कैटेगरी में आ गई। इलनेस डिजीज के साथ भी हो सकती है और डिजीज के बिना भी हो सकती है। तो अब सिकनेस क्या होती है? सिकनेस जरूरी नहीं है कोई मेडिकल कंडीशन हो। सिकनेस का मतलब ये भी हो सकता है कि आप किसी सराउंडिंग में या किसी इन्वायरमेंट में अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो या फिर आपको किसी मिट्टी वाले वेदर में आपको उससे एलर्जी हो रही हो। तो दोस्तों, अगर आपको पहले से कोई डिजीज है तो सिकनेस पर उसका फर्क पड़ेगा और बहुत सारे फैक्टर्स जैसे कि किस तरह से आपको रहने की आदत है, आपकी लाइफस्टाइल हैबिट्स, इससे भी फर्क पड़ता है सिकनेस होने या ना होने पर। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिजीज? How do we determine a cause of a disease? Causes of a disease can be events, conditions or characteristics। तो डिजीज के काफ़ी सारे causes हो सकते हैं जिनमें हम एक कैटेगरी को मानते हैं इवेंट्स, जैसे कि कोई इन्फेक्शन हुआ आपको। दूसरी चीज़ है कंडीशंस, जैसे कि आपको कोई जेनेटिक कोई बीमारी है, कोई आपको फोर फादर से जीन्स में मिली है। तीसरी है कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि आपका लाइफस्टाइल, किस तरह से आप अपना लाइफस्टाइल गुजारते हो और जो आपकी डेली हैबिट्स है। ये सारी ही चीज़ें डिजीज़ की डेवलपमेंट में और प्रोग्रेशन में कंट्रीब्यूट करती है। पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और हेल्थ केयर प्रोफेशनल काम करते हैं हेल्थ केयर इम्प्रूव करने के लिए, जो कि कम्युनिटीज़ के लिए होता है और पॉपुलेशन के लिए होता है। इसके लिए वो लोगों को अवेयर करते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में, पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स के बारे में, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स के बारे में, इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस के बारे में एंड लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस के बारे में, जिससे कि लोगों को डिजीज़ के रिस्क फैक्टर्स के बारे में पता चलता है। तो दोस्तों, डिजीज़ के कॉजेशन में, डिजीज़ की डिटेक्शन में एपिडेमियोलॉजी का क्या रोल होता है? एपिडेमियोलॉजिस्ट एग्जामिन करते हैं बहुत सारे फैक्टर्स एक्सटेंसिव रिसर्च के बेसिस पे, डाटा एनालिसिस के बेसिस पे और इन्वेस्टिगेशंस के बेसिस पे। ये फैक्टर्स बेसिकली बताते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल को कितना एक्सपोजर है पैथोजेंस का, किस तरह के उसके जीन्स हैं, किस तरह का इन्वायरमेंट में वो रहता है और किस तरह का लाइफस्टाइल वो गुजारता है। डिजीज़ के कॉजेशन में हम दो तरह के मॉडल स्टडी करते हैं, एपिडेमियोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल। एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस ऑब्जर्वेशनल होती है कि कितना कनेक्शन है अकरेंस ऑफ डिजीज़ और उसके कॉजेज़ के बीच में। वहीं इकोलॉजिकल स्टडीज हमें ये बताती है कि पॉपुलेशन या कम्युनिटी में डिजीज कितनी प्रेवलेंट है। वेब ऑफ कॉजेशन होता क्या है? वेब ऑफ कॉजेशन में काफ़ी सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं डिजीजेस को और इलनेसेस को। वो किस तरह से इंटरकनेक्टेड हैं, जो फैक्टर्स हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं, लगभग वही फैक्टर्स डिजीज़ के होने या ना होने को डिटरमाइन करते हैं। इनमें आते हैं बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, जो कि आपके बायोलॉजिकल जीन्स के बारे में बताते हैं। दूसरा है हमारा बिहेवियर और सोशियो कल्चरल कंडीशंस। इसमें आता है हमारा लाइफस्टाइल, हमारा कल्चर और हमारा बिहेवियर हेल्थ के बारे में। काफ़ी हद तक हमें कोई भी बीमारी इसी कारण होती है। तीसरा है हमारा इन्वायरमेंट, हम किस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं, कितना वहाँ पॉल्यूशन है, हमारी बॉडी का भी इन्वायरमेंट इसमें देखा जाता है। सबसे पहले हिपोक्रेट्स ने रिकॉग्नाइज किया था इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन ह्यूमन हेल्थ। हिपोक्रेट्स के अनुसार एयर क्वालिटी, सॉइल कंडीशन, वाटर प्यूरिटी बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करती है हमारी वेलबींग में। ये सारे ही फैक्टर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स में आते हैं। हिपोक्रेट्स ने इस बात पर जोर दिया कि अगर हम ये एक्सटर्नल फैक्टर्स को समझ जाएंगे तो हम इन्फेक्शियस डिजीज़ के कॉजेशन को भी समझ जाएंगे। फिर आता है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, फैक्टर्स लाइक पर कैपिटा इनकम, एजुकेशन,
न्यूट्रिशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ये सारे ही फैक्टर्स आपकी हेल्थ को और आपकी डिजीज होने या ना होने को अफेक्ट करते हैं। अगर आपका इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है तो आप अपनी हेल्थ पर ज़्यादा खर्च करते हैं और अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जीते हैं। वहीं आपका अगर इकोनॉमिक स्टेटस पुअर है तो आप हेल्थ पर उतना खर्च नहीं कर पाते जो कि उसकी मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है। अगला फैक्टर है एजुकेशन। एजुकेशन का डिजीज़ होने या हेल्दी होने पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। किसी भी जगह के लिटरेसी रेट का बहुत योगदान होता है कि वहाँ पर कितनी बीमारियाँ फैली है। अगर कोई बंदा एजुकेटेड है लेकिन उसका इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं है, फिर भी एजुकेशन उसके इकोनॉमिक स्टेटस को कंपनसेट कर देता है क्योंकि वो अवेयर रहता है और ख़ुद को बीमारियों से बचा कर रखता है। हमारी ऑक्यूपेशन और हमारी ऑक्यूपेशनल इन्वायरमेंट का भी बहुत रोल होता है हमारे डिजीज़ होने या ना होने में। अगर लोग अनएम्प्लॉयड है तो उसके काफ़ी सारे साइकोलॉजिकल और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। किसी की अगर जॉब गई है तो उसके दिमाग पर साइकोलॉजिकल असर पड़ता है जिससे उसकी हेल्थ पर असर पड़ता है। वहीं अगर कोई प्रोडक्टिव काम कर रहा है तो उसकी हेल्थ पर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। किसी भी देश का पॉलिटिकल सिस्टम कहीं ना कहीं बहुत प्रभावी होता है ये डिसाइड करने के बारे में कि वहाँ पे लोगों की हेल्थ कैसी है। जहाँ पर बहुत अच्छे से रिसोर्स एलोकेट किए जाते हैं हेल्थ सेक्टर को, वहाँ पर जनरली पॉपुलेशन में बीमारियाँ कम पाई जाती है। इसमें अच्छी हेल्थ सर्विसेज और कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन का एवरेज एज क्या है, इससे भी वहाँ पे होने वाली बीमारियों पर फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं वैसे वैसे कई सारी बीमारियाँ हमारी बॉडी को घेर लेती है। ऐसे में ओल्ड एज लोगों को बहुत ज़्यादा स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत होती है। दूसरे फैक्टर्स में आता है टेक्नोलॉजी। अगर इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है किसी कंट्री में तो वहाँ पे अवेयरनेस बहुत अच्छे से फैलाई जा सकती है। मान लीजिए आपके पास फ़ोन अगर आसानी से अवेलेबल है तो आप किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी आसानी से प्राप्त कर पाते हैं। तो ऐसे में टेक्नोलॉजी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो इजीली एक्सेसिबल है सबके द्वारा, ताकि वो लोगों को अवेयर कर पाए बीमारियों के बारे में। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डिज़ीज़ का करेक्ट कॉज क्या है, इलनेस का करेक्ट कॉज क्या है और हमें किस चीज़ से सिकनेस हो रही है। हेल्थ को डिटरमाइन करने के लिए कई सारे फैक्टर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, खासकर कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और पॉलिसी मेकर्स के लिए जो कि काम करते हैं पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए और बड़े बड़े हेल्थ चैलेंजेस से पार पाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं हमारे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ताकि हम उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर पाएँ।